राजा परीक्षित ने बड़ा ही विनम्र भाव से सुखदेव जी से प्रश्न किया कि आपने पूर्व के स्कंदों में, खास करके 9वें स्कंद में आपने सूर्य वंश का बहुत विस्तार से और चंद्र वंश का भी विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण की सारी कथा आपने सुना दी। वंश का विस्तार तो आपने बहुत विस्तार से किया, लेकिन मेरे भगवान के अद्भुत चरित्र का वर्णन आपने जो किया उससे मेरा अभी तक कर्ण जो है, श्रवण तंत्र जो है, मेरा भरा नहीं, संतुष्ट नहीं हुआ है। हे मुनिवर, आप कृपा करके उसी वंश में अपने ही अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र अभेय हुए खूब बृहद रूप से सुनाइए। अब हम सुनना चाहते हैं, इस पवित्र कथा को सुनाइए। और लगभग यही इसी प्रकार का प्रश्न रामचरितमानस में भी पार्वती जी ने भोले बाबा से किया कि कथा जो सकल लोकहितकारी, अश्वई पूछन कहूँ शैल कुमारी, स्वे पूछन कहूँ शैल कुमारी। कथा जो सकल लोकहितकारी, लोकहितकारी कथा है भगवान कृष्ण का जो कथा है। यही बात परीक्षित जी भी पूछ रहे हैं कि कथा जो सकल लोकहितकारी, से पूछन चौसल कुमारी, से पूछन चौसल कुमारी। और जिस प्रकार से परीक्षित जी ने सुखदेव जी का महिमा का वर्णन किया कि आप ज्ञान के बहुत बड़े भंडार हैं, वैसे ही भगवान शंकर का गुणगान उसके बाद पार्वती जी करती है। और उसके बाद फिर आगे कहती हैं कि जौ मों पर प्रसन्न सुख राशि, जौ मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। यही बात तो परीक्षित जी भी कहे कि अगर आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं और मुझे आप अपना बहुत ही माने श्रद्धा विश्वास से भरा हुआ शिष्य समझते हैं, दो ये भी आदमी के बीच में कथा चल रही है और यहाँ भी दो ही आदमी के बीच में कथा चल रही है। तब कथा बाहर आ गई संसार के लिए कि जौ मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, तो प्रभु हरहु, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अरे अब उस कथा को बताइए। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। ये कथा कोई साधारण नहीं है। शेष शारदा, शेष कहते हैं शेषावतार,
हजारों मुख है, उससे भी कथा करते रहते हैं, तब भी तृप्त नहीं होता। शेष शारदा, शारदा माँ शारदा सरस्वती, अवेद चारों वेद, पुराना चारों पुराना, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति। हे भोले बाबा, आप दिन रात राम राम का नाम जपते रहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ कि तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहूँ अनंग आरती, सादर जपहूँ अनंग आरती। राम सो अवध, कौन है वो राम? अब तो प्रश्न है उनका कि राम सो अवध, नृपति सुत सोई। ये दशरथ जी के जो पुत्र है वो राम है क्या? शेष शारदा वेद पुराना ये सब गा रहे हैं, आप दिन रात जप रहे हैं जिनका नाम, हम जिनको देख करके पिछले जन्म को खो दिया मैंने, सती बाला। कौन है वो राम? राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। तीन विशेषण लगा दिया। अज माने अज माने हुआ जो अज किसे कहते बोलो? अजन में। अगुण निर्गुण, अलख गति अगोचर। कौन है? यदि वे राजपुत्र हैं, अब प्रश्न फिर बहुत लंबा है तो हम कह रहे हैं, फिर बीच में पूछती है कि यदि वे राजपुत्र हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे हुए ये हमको समझाइए। और यदि ब्रह्म है तो फिर मेरा एक भ्रम हो गया क्या कि नारी विरह मति भोरी। नारी के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? नारी विरह मति भोरी, बावली की तरह पेड़ पत्ता सबसे पूछ रहे हैं, देखे हो मेरी सीता को, रो रो करके पूछ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? और कहती है, पूछती है आगे कि इसके सिवा श्री राम जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे यहाँ परीक्षित जी भी कह रहे हैं सुखदेव जी से कि जो कुछ मैंने नहीं पूछा आपसे कृष्ण के बारे में, जितना हम जानते हैं कि हमको भी अश्वत्थामा समाप्त कर दिया था, भगवान ने बचा लिया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो हम नहीं पूछ सके आपसे, ऐसे ही पार्वती जी भी यहाँ करें कि इसके सिवाय श्री राम जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, जो प्रभु मैं पूछा नहीं सोई। प्रश्न ऐसे होना चाहिए, प्रश्नकर्ता कैसा होना चाहिए, उसके गुण का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ भी और मद्भागवत में भी परीक्षित के रूप में ऐसे प्रश्न नहीं, कुछ आप पूछिएगा नहीं तो गुरु तो बहुत जान रहा है। सवाल है श्रोता कितना जानना चाहता है कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूँ जन गोई, सो दयाल राखहूँ जन गोई। इतना तो कहना था कि भोले बाबा का महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। सुखदेव जी ने अभी अभी तो सूर्य वंश और चंद्र वंश का विस्तार से वर्णन किया था, कृष्ण के अवतार की भी कथा सुना दी उन्होंने, 9 अध्याय समाप्त होते होते।
लेकिन जो प्रश्न इस प्रकार से जैसे पूछा परीक्षित ने, अब तो कृष्ण का महाचरित्र उनके हृदय में आ गया। ऐसे ही जैसे भोले बाबा के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। और आया तो क्या शब्द है तुलसी बाबा के, हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। पहला लक्षण होता है, हृदय में जैसे कुछ आएगा तो आंख से आंसू डबडबा जाएगा। अभी भी होता है। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ, और जैसे आया तो हुआ क्या कि श्री रघुनाथ रूप उड़ आवा। भगवान जी का रूप आ गया सामने हृदय, भोले बाबा के हृदय। कैसे कथा आई बाहर से देखो, ऐसे नहीं आ गया तुलसी बाबा के पास। श्री रघुनाथ रूप उड़ आवा, परमानंद अमित सुख पावा। फिर यहाँ एक लक्षण आ गया भोले बाबा को। इसके बाद शिव जी 2 घड़ी तक, 1 घड़ी 45 मिनट का लगभग होता है, 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में भगवान का रूप जो आया, तो 2 घड़ी तक भोले बाबा सब कुछ भूल गए। कौन प्रश्न करता है, क्या है, कहाँ है, कुछ नहीं। 2 घड़ी तक भगवान के रूप के आनंद में चले गए। 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में रहे, डूबे रहे। और उसके बाद उन्होंने मन को बाहर खींचा। वो मन बाहर आ ही नहीं रहा था, डूब गया। सती जब चली गई थी तो भोले बाबा कितना 1000 वर्ष तक डूबे रहे भगवान में, वैसे ही डूब गए। लेकिन मन को बाहर खींचा और फिर प्रसन्न होकर रघुपति चरित महेश तव हर्षित कबरन लीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरन लीन। इस प्रकार से भगवान की कथा बाहर आई। ऐसे ही सुखदेव जी से जब इस प्रकार से पूछा तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, समीचीन प्रश्न यहाँ लग गया इसलिए कि यह जो कथा पूछ रहा है ये अपने लिए नहीं पूछ रहा है, ये तो अब जाने वाला है, इसको तो तक्षक डसेगा। इसलिए देखो ये संत है, परीक्षित संत है, आगे आने वाले संसार के प्राणी मात्र के भलाई के लिए यह प्रश्न कर रहा है। समीचीन प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया। उफ, इस तरह का प्रश्न तो तुम अपने लिए नहीं पूछ रहे हो। अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। अरे यहाँ तक कहा कि प्रसंग व समीकरण जो कि भगवान के कथा जो है, लीलाओं का वर्णन समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है, एक जगह प्रसंग में आया है। आज ही हम सुन रहे थे कि आप कितना पाप कर सकते हैं इस कलयुग में, कहते हैं खुला छूट है आपको। लेकिन भगवान के एक बार का नाम इतनी शक्ति है कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप को धो डालेगी, नहीं आप सकिएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, कथा इसी सुख सुखदास सागर में अजामिल की कथा आई है। जिंदगी भर पाप करता रहा, वेश्यागमन किया, ब्राह्मण था, अंत में नारायण पुत्र का याद आ गया।
यहां तक एक कथा बताए कि एक मलेच्छ था जो सूअर से मारा गया तो उसके मुख से निकल गया हराम मार दिया। हो को भगवान हे कर दिए, राम शब्द रख लिए, कहे कि ये तो मेरा नाम पुकार लिया, हे राम कह दिया। अंत में उसका भी उद्धार कर दिया, जटायु का उद्धार कर दिया। सब दिन गिद्ध मांस खाने वाला गोद में रख लिया भगवान। क्या चाहते हो? तुलसी बाबा कहते हैं, क्या चाहते हो तुम? लो न उस प्रकार से नाम, तब ना। इतनी शक्ति है इस नाम में। और सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षि, अब दिया उनको उपाधि कि भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। ये एक ऐसी कथा है जो सबको जरूरी है, सबको सुनने की इच्छा है। और आगे कह दिए 3 बात, 3 व्यक्ति को तो यह निश्चित रूप से ये जो कथा है, प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही इस कथा से पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। और इस प्रकार से आगे कथा को बढ़ाते हुए, जैसे पृथ्वी कैसे, ये तुम्हारा जो द्वापर युग का अंत हो रहा था और सारे राक्षस लोग राजा के रूप में पैदा ले लिए। अभी हम लोग वंश में सुने ही थे कैसे कैसे सब राजा, सब कंस किस प्रकार से, एक ही वंश में 2, उग्रसेन का पुत्र कंस, अरे राम, एक ही पिता का 2 पुत्र। शिशुपाल, ये सब का जन्म हमने सुना। ये सब राजा हो गए, बड़े बड़े राजा। जरासंध, पृथ्वी कांपने लगी अत्याचार से, गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने जब स्तुति किया, जो हम लोग कल स्तुति गाए थे, तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने एक अनुभूति दी कि घबराओ नहीं, सबको बताओ तुम कि मैं वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट होऊंगा। और मेरे जो त्रेता युग में जो मेरे छोटे थे लक्ष्मण जी, वे बड़े होकर के बलराम, और बलराम राम होकर के वही अग्रज होकर के आएंगे। अब सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार से देव प्रजापति के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दिया कि तुम लोग सब लोग अंश रूप में अवतार ग्रहण कर लो, भगवान आ रहे हैं वसुदेव के घर, मथुरा में आ रहे हैं, जगह भी बता दिया। क्योंकि उग्रसेन वहीं का राजा था, उसी के वंशज थे कंस, उन्हीं की चचेरी जो बहन थी, जिसकी शादी वसुदेव जी से किया था। उसे रास्ते में ले जा रहा था, आकाशवाणी हो गई कि 8वां पुत्र, अरे कंस किसको ले जा रहे हो? जब तलवार निकाला तो वसुदेव जी ने कहा कि 8वां पुत्र न महाराज, अभी काहे मार रहे हैं, मामा तो बन जाइए 7 का, मैं सब आपको ला के दूंगा, एक एक पुत्र को। और पहला जैसे हुआ ला करके दिया, उन्होंने लौटा दिया कंस ने, कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, तुम ला दिया, हमको ये नहीं मारेगा। 8वां नारद जी फिर आ गए। नारद जी को तो कंस को समाप्त करना था, कहे कि इसको कहाँ से परमात्मा भाव आ गया, अध्यात्म कहाँ से आ गया, इसको जब तक ये मारेगा नहीं भगवान कैसे आएंगे? भगवान तो जब जब हो ही धर्म के हानि, भगवान तो तब आते हैं।
इसलिए नारद जी ने समझा दिया कि नहीं, ये एक कैसे इसको मान लिया, यही हो सकता आठवां। फिर उसको मार दिया, इस प्रकार से मारता गया। अब आगे प्रश्न कर दिए परीक्षित जी कि एक बात हमें बताइए कि बलराम जी दो जगह कैसे जन्म ले लिए, दो माँ से? आप कह रहे देवकी के भी वो पुत्र थे और रोहिणी के भी पुत्र, इसको समझाइए हम। तो अब देखो, कथा है कि देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ था, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 राजकुमारी दासियां दहेज में दिया। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्बियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, रे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोजवंश का कलंक ही था। उस समय में भोजवंश। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरी आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर, ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद, जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। एक बहुत बढ़िया सूत्र है। मृत्यु के समय में क्या होता है, यहाँ पर सूत्र दिया गया है। एक सिद्धांत है, वो है सिद्धांत जोंक का सिद्धांत। एक प्रकार का जोंक होता है अभी भी, जो चंपारण में ऐसा जोंक था कि एक पेड़ को पकड़े हुए है और उसके बाद वो जब दूसरे पेड़ के पत्ते को पकड़ लेता तब पहले को छोड़ देता है। यही सिद्धांत है यहाँ भी। कहते हैं वसुदेव जी की जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव, इसके भीतर जो जीवात्मा है वो कैसे जाता है, तो देखो, तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके, पहले दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है वो। जैसे जड़ भरत का उदाहरण है। भरत जी ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र थे। उन्होंने एक बड़ा सूत्र दिया था अपने पुत्रों को कि प्रत्येक मंत्र के अंत में नमः क्यों है। नमः का अर्थ होता है न माने नहीं, अमो माने मेरा। ये मेरा नहीं, ये जो कुछ भी है सब भगवान आपका है। नारायणाय नमः, नारायणाय, हे नारायण, चतुर्थी सब वहां पर थी लगा हुआ है कि हे नारायण आपका, मेरा नहीं। नमः नमस्कार भी है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ यही है, हे नारायण आपका सब कुछ। तो जो नौ मम, अभी भी हम लोग जो हवन करते उसमें कहते हैं नौ मम, मेरा नहीं। तो फिर जो है ऋषभ जी देव जी ने जो कहा था, तो फिर जड़ भरत चले गए वहाँ, पूरा राज्य छोड़ करके चले गए शालिग्राम स्थान में।
मुक्ति स्थान उसको कहा जाता है। लेकिन मुक्ति क्या करेंगे, वो एक हरिण के जाल में फंस गए, उसी का रूप अंत समय में ध्यान करते रह गए और हरिण का रूप जन्म लेना पड़ गया। बड़ी वही देखो, मरते समय हरिण का ध्यान, तो रूप पकड़ लिए। यही तो कर रहे हैं यहाँ पर कि जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है, उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। गए थे जर भरत जी, यह मुक्ति के लिए गए थे, अब विवश होकर के उनको हरिण बनना पड़ा। तो भगवान की कृपा हुई, कुछ ही दिनों में फिर ब्राह्मण का वंश मिल गया, जो जर भरत हुए। 3 जन्म लेकिन उनका चला गया। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर, देखो फिर यहाँ दूसरा सूत्र ये और फिर कह रहा है, चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है। देखो सूत्र है, मृत्यु के समय में कैसे होगा, ध्यान दो। इसीलिए कहते हैं नाम जप पर, इतना जो बड़े बड़े महात्मा लोग कह रहे हैं कि नाम को पकड़ लो, गुरु नाम को पकड़ लो। किस नाम को पकड़ोगे, गुरु नाम को पकड़ लो। नाम की महिमा तो कई बार हम गाए। तो जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्र आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामना कृत कर्म के बस होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। हम लोग कथा को यहीं पर भी रोकेंगे, एक भजन भगवान का गा लें कि यमुना किनारे ते मेरो गाँव सांवरा आ जाना, यमुना किनारे मेरो सांवरा, ओहो यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरा, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मेरी जी यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मेरी ऊंची हवेली, मेरी ऊंची हवेली, मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रिज की गोपिका नवेली, मैं ब्रिज की गोपिका नवेली, मैं ब्रिज की गोपिका नवेली, राधे राधे किशोरी मेरे नाम सांवरा, राधा किशोरी मेरे नाम सांवरा, ओ यमुना किनारे मेरा नाम सांवरा, ओ यमुना किनारे मेरा नाम सांवरा, आ जा ना, कल आएंगे भगवान।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ